मस्तिष्क के बारे में देखा था कि सेरिब्रम क्या होता है। हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका पहला पार्ट था ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी हमने ब्रेन के कुछ पार्ट देखे थे, उसमें हमने देखा था सेरिब्रल। अब ये जो सेरिब्रम है इसके भी 4 पार्ट होते हैं, कल हमने देखे थे। क्या क्या होते हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। ठीक है, आज हम देख लेते हैं कि फ्रंटल लोब क्या होता है। ये हमारा सेरिब्रल ही चल रहा है अभी। कल हमने देखा था कि सेरिब्रम के कितने भाग होते हैं और क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये है हमारा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमारे मस्तिष्क, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा और यह मस्तिष्क से आगे वाले भाग यानी कि फोरहेड के पीछे में पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसके सबसे आगे वाला भी भाग होता है, वो कौन सा होता है? हमारा फ्रंटल लोब। किसका? सेरिब्रम का। ठीक है, ये सोचने, निर्णय लेने, योजना बनाने और हमारी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? हमारा फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब की स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ पर मिलता है ये फ्रंटल लोब की लोकेशन। यह सेरिब्रम का सबसे अगला यानी कि सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। इसके पीछे पैराइटल लोब और नीचे टेम्पोरल लोब होता है। इसे बाकी लोब से अलग करने वाली मुख्य रेखा कौन सी होती है? सेंट्रल सल्कस और लैटरल सल्कस। ये क्या होती है? ये सिलवटें होती है जिनके अंदर न्यूरॉन फिट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है? हमारे सेरिब्रम का सबसे आगे वाला भाग होता है। अब फ्रंटल लोब के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इसके भी भाग होते हैं। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स यानी कि प्री सेंट्रल गायरस, ये वाला जो भाग होता है इसमें क्या होता है? इसमें शरीर की सभी ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमारे ब्रेन का यानी कि फ्रंटल लोब का जो पार्ट होता है हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये क्या करता है? हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि हाथ उठाना, चलाना, लिखना, फिरना। ये सभी कार्य क्या करते हैं? इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। प्री मोटर कॉर्टेक्स ये दूसरा भाग हो गया। ये प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होता है एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ये भी हमारे फ्रंटल लोब का पार्ट होता है। ये क्या करता है? ये जटिल गतिविधियों, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की योजना और समन्वय करता है, जैसे एक साथ दोनों हाथों में यानी कि एक साथ दोनों हाथों से काम करना। ठीक है, तो ये जटिल गतिविधियों और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की योजना में समन्वय करता है, उनका कोऑर्डिनेशन करता है। हम दोनों हाथों से कार्य कैसे करते हैं वो वाले भी हमें कम्युनिकेशन देता है। कौन? हमारा प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। किसका? फ्रंटल लोब का। अब ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तीसरा पार्ट होता है किसका? हमारे फ्रंटल लोब का। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। निर्णय लेना, तर्क शक्ति, योजना बनाना, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार और एकाग्रता और ध्यान, ये किसका कार्य होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। ठीक है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग भी कौन सा करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। किसका? फ्रंटल लोब का। तर्क शक्ति, योजना बनाना, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, प्लानिंग,
सोशल बिहेवियर कैसा होता है वो भी हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर डिपेंड करता है। एकाग्रता और ध्यान, अटेंशन एंड फोकस भी हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स पर निर्भर करता है। बिजली परेशान करेगी। अब देख लेते हैं ब्रोकास एरिया, ये क्या करता है, ये भी हमारे फ्रंटल लोब में मिलता है। ज्यादातर बाई तरफ होता है, यानी कि लेफ्ट साइड होता है। यह भाषा बोलने लिखने में मदद करता है। अगर यहाँ पर कोई नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए, चोट लग जाए इस एरिया में, तो क्षति होने पर व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है, यानी कि ब्रोका एफासिया बोलते हैं जिसे। ठीक है, अगर इसमें चोट लग जाती है तो मनुष्य को फिर बोलने में दिक्कत आती है। ये क्या करता है, हमारे जबान, हमारे गाल और हमारे गले की जितनी भी मसल्स है उनका कोऑर्डिनेशन करती है। यहाँ की न्यूरॉन, कौन, ब्रोका एरिया की जितनी भी न्यूरॉन होती है इनका कोऑर्डिनेशन कौन करती है, किनका कोऑर्डिनेशन करती है, हमारे गले, हमारे जबान और हमारे गाल की मसल्स का। ठीक है, अब फ्रंटल लोब के कार्य क्या क्या होते हैं। ये जो हमारा फ्रंटल लोब होता है ये हमारे इमोशन पर भी कंट्रोल करता है। जैसे कि महिलाएं, फ्रंटल लोब के कार्य क्या क्या होते हैं। मोटर कंट्रोल, शरीर की वॉलेंट्री एक्टिविटी को नियंत्रण करता है। हमारी जितनी भी अच्छी क्रियाएं होती है उनको कौन नियंत्रण करता है, हमारा फ्रंटल लोब। विचार, तर्क, थिंकिंग एंड रीजनिंग, समस्याओं को हल करना और निर्णय लेना, ये भी कौन करता है, हमारा फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब क्या करता है, हमारे इमोशन पर भी हमारा नियंत्रण करता है। कौन, हमारा फ्रंटल लोब। वो कैसे, बेसिकली सामाजिक तौर पर देखा गया है कि महिला और पुरुष में, पुरुष जो होते हैं वो आपातकाल में जल्दी टूट जाते हैं, जैसे कि बात जब उनके परिवार पर आती है। तो देखा होगा कि शादी के बाद महिलाएं यदि सिंदूर भी लगाती है और बिंदी भी लगाती है तो उनका एक साइंटिफिक रीजन ये भी होता है कि हाँ, यदि ये सिंदूर लगाएगी तो इसका जो फ्रंटल लोब होगा वो फ्रंटल लोब को कंट्रोल में रखता है। और इतना इतना जो एरिया होता है हमारे ब्रेन का, यानी कि हमारे हेड का जितना भी एरिया होता है जहां पर सिंदूर लगता है, जहां पर बिंदी लगती है, वहां पर इमोशन का भी कंट्रोल हो जाता है। और वो इसलिए दिया गया है या फिर इसलिए बताया गया है कि हाँ, शादी के बाद सिंदूर और बिंदी इसलिए लगानी चाहिए ताकि यदि परिवार की ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाँ, परिवार टूटने वाला होता है तो उस स्थिति में महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि ये परिवार को जोड़े रखेगी या फिर ये टूटने नहीं देगी। कारण, क्योंकि वो बिंदी और सिंदूर लगाती है और इसी कारण से उनकी जो इमोशन इंटेंसिटी होती है वो बहुत तेज होती है और उनका उनके इमोशन पर कंट्रोल होता है। ठीक है, और उनमें सहन शक्ति यदि बढ़ती है तो सहन शक्ति के बढ़ने का भी एक कारण यही होता है कि उनका उनके इमोशन पर कंट्रोल होता है, उनके फ्रंटल लोब पर उनका कंट्रोल होता है। फिर एक और कार्य देखते हैं इसका, फ्रंटल लोब का, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी यानी कि हमारा व्यवहार और सामाजिक गुण इसी पर आधारित होंगे। हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारे सोशल जो गुण होते हैं, हमारे सामाजिक गुण होते हैं, वो भी इसी पर आधारित होते हैं। भाषा, स्पीच एंड प्रोडक्शन, इसका भी ये ब्रोका एरिया भाषा को उत्पन्न करता है, फ्रंटल लोब का एक पार्ट होता है। अभी हमने देखा वो भाषा के लिए जिम्मेदार होता है, बोलने और लिखने के लिए, शब्दों के निर्माण के लिए। स्मृति और ध्यान, मेमोरी एंड अटेंशन, अकाल्पनिक स्मृति और फोकस को नियंत्रित करता है। कौन, फ्रंटल लोब। भावनाएं, जैसे कि अभी बताया है कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो परिवार को टूटने से बचाए,
क्योंकि वो प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाती है और बिंदी लगाती है, ताकि उनका उनके इमोशन पर भारी कंट्रोल रहे। देन उसके बाद उनमें सहन शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो वो इमोशन हमारा जो फ्रंटल लोब होता है, गुस्सा, खुशी, उदासी जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। कौन? हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, अब फ्रंटल लोब में यदि कोई क्षति हो जाती है, यदि कोई चोट लग गई है, तो उसका कारण क्या क्या होते हैं, उसका परिणाम क्या क्या होता है वो देखते हैं। अगर किसी कारण जैसे चोट, स्ट्रोक, ट्यूमर में फ्रंटल लोब को नुकसान पहुंचे, इन सभी से, तो निर्णय लेने में समस्या होगी, व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, क्योंकि फ्रंटल लोब उनके कंट्रोल में नहीं है। यदि फ्रंटल लोब कंट्रोल में नहीं होगा तो उनकी बॉडी में जो भी रिएक्शन होगा उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अनुशासन की कमी हो जाएगी, इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा, फिर भाषा बोलने या लिखने में कठिनाई होगी, ब्रोका एरिया, ब्रोकास अल्फासिया हो जाएगा, एकाग्रता व स्मृति की समस्या, मोटर नियंत्रण की समस्या हो जाएगी। किससे? फ्रंटल लोब में यदि कोई क्षति हो गई या फिर डैमेज हो गया तो। अब देख लेते हैं ये फ्रंटल लोब कैसा दिखता है डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम किधर पे है इसके? ये क्या हो गया? स्विच ऑन। लैंग्वेज, ये हो क्या गया इसे? प्रोफाइल से बोलने का केंद्र। हम्म ये जो हमारा ब्रोका एरिया होता है फ्रंटल लोब में, वो क्या होता है? ये जो ब्रोकास एरिया होता है, पहले हम इसकी इमेज देख लेते हैं, फिर देखेंगे ब्रोका एरिया को डिटेल में, फ्रंटल लोब की। हम्म, ये रहा हमारा फ्रंटल लोब, दिखाई दे रहा है। ये रहा हमारा फ्रंटल लोब जिसकी हम बात कर रहे थे। यहीं पर बोलने, निर्णय लेने, चलने फिरने का कमांड रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं और कैसा होता है हमारा फ्रंटल लोब। और इसमें ये रहा हमारा ब्रोकास एरिया। अभी हम देखते हैं ब्रोका एरिया, जो हमारे बोलने के लिए मदद करता है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। यह स्लाइड इधर की उधर हो गई। ब्रोका एरिया जो होता है
जो हमारे बोलने में मदद करता है, व्याकरण करने में मदद करता है, वो क्या करता है, इसका जो स्थान होता है वो फ्रंटल लोब के लेफ्ट में होता है। हमारा जो सेरिब्रल का फ्रंटल लोब होता है उसके लेफ्ट में होता है इसका स्थान। यह फ्रंटल लोब के लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है विशेष रूप से इन फ्रंटल गायरस एंड पोस्टीरियर पार्ट, आमतौर पर ब्रोमेन एरिया। ये सभी न्यूरॉन के नाम है, यानी कि यहाँ पर 44 एंड 45 न्यूरॉन मिलते हैं, यहाँ पर मिलता है। कार्य क्या होता है, स्पीच यानी कि स्पीच प्रोडक्शन, भाषा का निर्माण करता है। यह क्षेत्र शब्दों को सही क्रम में बोलने और वाक्य बनाने में मदद करता है। कौन? फ्रंट, हमारा ब्रोकास एरिया। मोटर कंट्रोल ऑफ स्पीच इसका दूसरा कार्य होता है। यह जीभ, होठ और गले की मसल्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है ताकि हम बोल सकें। ठीक है, यदि हम बोल भी पा रहे हैं तो किसकी वजह से? हमारे ब्रोकास एरिया की वजह से। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भाषा के व्याकरण, ग्रामर और संरचना, सेंटेंस फॉर्मेशन में भी मदद करता है। यानी कि हमारी भाषा का व्याकरण, हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसमें भी कौन मदद करता है? हमारा ब्रोकास एरिया। लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये क्या करता है? हमारा जो ब्रोका एरिया होता है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है। कैसे? भाषा के व्याकरण, ग्रामर और संरचना, सेंटेंस इंफॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भाषा के व्याकरण यानी कि ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन में भी मदद करता है। फिर ये जो ब्रोका एरिया होता है, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होता है? अगर ये डैमेज हो गया तो क्या होगा? डैमेज होने पर क्या होता है? अगर ब्रोकास एरिया पर चोट लग जाए तो स्ट्रोक हो जाए, या फिर ब्रोका एरिया ब्रोकास अल्फासिया रोग होता है। इस रोग में समझ में तो आता है लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है, लेकिन बोलते समय उनके शब्द टूटे फूटे और अधूरे निकलते हैं। उसको समझ में तो आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसके शब्दों का जो निर्माण होता है वो अटूट हो जाता है। ठीक है, टूट जाते हैं, उनके शब्दों में फ्लो नहीं बन पाता है। उदाहरण, पानी देना, लेकिन पूरा वाक्य नहीं बोल पाता है। ठीक है, यदि उसे कुछ लेना भी होगा या फिर वो बोलता है कि मुझे खाना खाना है, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं बोल पाता है, वो किसकी वजह से? ब्रोका अल्फासिया की वजह से। ठीक है, मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ब्रोका एरिया बोलने का केंद्र होता है। ये लेफ्ट फ्रंटल लोब में मिलता है, फ्रंटल लोब के भी लेफ्ट साइड में मिलता है। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना, कि शब्दों को जोड़कर कैसे वाक्य बनाए जाते हैं वो भी किसका कार्य होता है? हमारे ब्रोका एरिया का। डैमेज, बोलने में कठिनाई लेकिन समझ बनी हुई होती है। समझ तो रहती है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने में कठिनाई आती है, बोल नहीं पाते हैं।